रूट प्रूनिंग जरूर कर दे, फ्लावर ड्रॉप की समस्या नहीं आएगी। नाइट्रोजन आप अपने प्लांट्स में ज्यादा डाल। फ्लावर्स भी बहुत दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पौधों में फ्लावर ड्रॉप की समस्या क्यों होती है। फ्लावर ड्रॉप की समस्या बहुत ज्यादा आती है, फ्लावर से फल ही नहीं बनते हैं या फल भी बनेंगे तो छोटी छोटी साइज ही, फ्लावर से फल बनते ही वो ड्रॉप होने लग जाते हैं। इसकी क्या क्या रीजन है और क्या क्या सॉल्यूशन है, कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करूंगी कि कंप्लीट क्या क्या रीजन है और क्या क्या सॉल्यूशन है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट दोस्तों अभी मौसम्बी, कीनू, संतरा, नींबू बहुत सारे प्लांट में फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो चुकी है और फ्लावर ड्रॉप की समस्या आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं। फ्लावर ड्रॉप की समस्या कौन कौन से कारण हैं और कौन कौन से समाधान है, अगर ये कंप्लीट बिना स्किप किए वीडियो देख लिया तो आपको ये समस्या नहीं आएगी, आप पहले से ही अपना सॉल्यूशन निकाल के रख लेंगे। पहला रीजन है, अगर फ्लोरिंग स्टेज शुरू हुई है और आपने जस्ट पहले नाइट्रोजन युक्त कोई भी फर्टिलाइजर डाला है या नाइट्रोजन आप अपने प्लांट्स में ज्यादा डालते हैं, जैसे कि यूरिया ज्यादा यूज किया है या एनपीके में भी आपने बहुत तरीके के फर्टिलाइजर यूज किए जिनमें नाइट्रोजन ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की वजह से होगा क्या, प्लांट्स की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी, फ्लावर्स नहीं आएंगे और अगर फ्लावर आए तो भी वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने यूज भी कर लिया है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर तो आपको अभी क्या करना है कि फ्लावर ड्रॉप नहीं हो, फ्लावर ज्यादा है, इसके लिए आपको प्लानोफिक्स यूज करना है। ये चीज हर किसान को ध्यान रहती है कि भाई मैंने नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर यूज किया है तो फिर आप पहले से ही प्लानोफिक्स यूज कर लें, जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाए उस टाइम आप यूज कर लें, फ्लावर ड्रॉप की समस्या नहीं। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट रीजन होता है फ्लावर ड्रॉप का कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। अगर प्रॉपर हर प्लांट की एक बेसल डोज होती है, अनार में बेसल डोज आपको क्या डालनी चाहिए, मौसम्बी में क्या बेसल डोज होनी चाहिए, हर प्लांट का एक प्रॉपर बेसल डोज होता है। अगर वो आप स्टोरेज टाइम में प्लांट में प्रॉपर बेसल डोज नहीं डाला है, न्यूट्रिशन नहीं दिया है, प्लांट का स्टोरेज टाइम अच्छा नहीं निकला है तो वो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आएगी और फ्लावर ड्रॉप होंगे, फ्लावर से फल बनेंगे ही नहीं, बनेंगे तो भी छोटी छोटी साइजों के ड्रॉप हो जाएंगे। इसके लिए आपको पता है कि आपने बेसल डोज डाला है या नहीं डाला है, या प्लांट में किसी भी तरह की डिफिशियंसी अभी से दिख रही है तो फ्लावर्स जैसे ही आ जाए उसके बाद में आपको चमत्कार का स्प्रे जरूर निकाल लेना है। एक बार के लिए कुछ समय के लिए न्यूट्रिशन जो भी डिफिशियंसी होगी वो कंप्लीट कर देगा तो फ्लावर ड्रॉप आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद में थर्ड रीजन आता है दोस्तों निमेटोड। अगर प्लांट्स में निमेटोड की समस्या है तो भी फ्लावर ड्रॉप की समस्या होगी, क्योंकि निमेटोड से जो भी प्लांट के रूट है वो पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाती है, ऊपर प्लांट तक नहीं पहुंचा पाती है और उससे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगी निमेटोड की वजह से भी और प्लांट के फ्लावर ड्रॉप होंगे। तो इसका सॉल्यूशन तो दोस्तों यही है कि साल में एक बार आप कम से कम अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग जरूर कर दें। रूट प्रूनिंग कैसे करते हैं, सिट्रिक प्लांट्स की कैसे करते हैं, अनार वगैरह प्लांट्स की रूट प्रूनिंग कैसे करते हैं, लाइव हमारे कंप्लीट वीडियो हैं, आप देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि रूट प्रूनिंग यानी कि निमेटोड ग्रसित जड़ें कैसे निकालनी चाहिए पौधों से। और इसके साथ ही जड़ें निकालने के बाद में आपको बायो निमाटोन जरूर चलाना है अपने प्लांट्स में ताकि आगे भी निमेटोड की समस्या ना आए। और फ्लावर ड्रॉप का नेक्स्ट रीजन है कि पानी की या तो बहुत ज्यादा डिफिशियंसी है या पानी बहुत ज्यादा प्लांट्स में दे रहे हैं, यानी वाटर मैनेजमेंट पर्टिकुलर जो होना चाहिए एक प्लांट में वो नहीं है। तो फ्लोरिंग स्टेज जैसे ही शुरू हो जाए पानी बिल्कुल नहीं देना है, अगर पानी दे दिया तो भी फ्लावर ड्रॉप होंगे। जब तक छोटी छोटी साइज ना बन जाए, चाहे किन्नू है, चाहे मौसम्बी है, चाहे संतरा है, चाहे नींबू है, चने के आकार का जब तक फ्रूट ना बन जाए तब तक आपको पानी नहीं देना है। फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले ही आपको पानी स्टॉप कर देना है, इस चीज का भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट रीजन है दोस्तों इंसेक्ट का प्रकोप। इस मौसम में हो चाहे किसी भी मौसम में है या फिर जैसे ह्यूमिड क्लाइमेट बन रहा है, बारिश आ रही है, हवा चल रही है, तो एक तो वैसे ही फ्लावर ड्रॉप होते हैं, बारिश है या तेज हवा चल रही है उसकी वजह से भी हो सकती है फ्लोरिंग ड्रॉप, और साथ ही
अगर ह्यूमिड क्लाइमेट बन रहा है तो इंसेक्ट का प्रकोप भी प्लांट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इंसेक्ट के प्रकोप से भी फ्लावर ड्रॉप की समस्या हो सकती है, और स्पेशली जो सकिंग पेस्ट होते हैं इनकी वजह से तो फ्लावर ड्रॉप की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो इंसेक्ट के प्रकोप से बचने के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट है कि आप हैवी इंसेक्टिसाइड तो आपको फ्लोरिंग स्टेज में बिल्कुल यूज नहीं करना है। किसी भी टाइप का पेस्टिसाइड अगर आपने यूज कर लिया और ज्यादा यूज कर लिया तो भी फ्लावर ड्रॉप की समस्या आएगी। इसलिए सेफ इंसेक्टिसाइड यूज करें, और सेफ में बहुत सारे इंसेक्टिसाइड है, जैसे मैं नाम लूं तो यूपीएल का उलाला भी बेस्ट है, आप फ्लोरिंग स्टेज में यूज कर सकते हैं। डोज आपकी कोई सा भी इंसेक्टिसाइड यूज करें तो उसकी कम आपको लेनी है। उस इंसेक्टिसाइड की जितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए उससे आप थोड़ी कम ही ले, ज्यादा नहीं लेनी है, उतनी भी नहीं लेनी है, क्योंकि फ्लोरिंग टाइम बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है, इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के फ्लोरिंग स्टेज टाइम निकाल। और नेक्स्ट रीजन है दोस्तों कि अगर आप पेस्टिसाइड, जैसे मैंने बताया कि पेस्टिसाइड आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपने बेसल डोज में नहीं डाला, तो आप एक तो वैसे ही पेस्टिसाइड ज्यादा डाल रहे हैं, जैसे कभी यूरिया यूज कर रहे हैं, कभी एनपीके यूज कर रहे हैं, या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है उसके लिए भी आप पेस्टिसाइड में यूज कर रहे हैं, या फिर जैसे इंसेक्ट के लिए आप यूज कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा हैवी इंसेक्टिसाइड यूज कर लिया, फंगस जनित डिजीज आ रही है तो फंगिसाइड यूज कर लिया, यानी आप बार बार पेस्टिसाइड का यूज ज्यादा कर रहे हैं तो भी प्लांट से फ्लावर ड्रॉप की समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि फ्लोरिंग स्टेज टाइम आपका जितना हो सके सेफ निकले, सुरक्षित निकले, कम से कम पेस्टिसाइड यूज करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है दोस्तों निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई कुछ किसान होते हैं कि बहुत ज्यादा, जैसे साल में 3 बार निराई गुड़ाई करते हैं, 4 बार करते हैं, यानी प्लांट की डेवलप ही नहीं होने देते रूट, तो इतनी भी आपको निराई गुड़ाई नहीं करनी है। स्पेशली अगर मैं मौसम्बी, किन्नू, संतरा, नींबू वगैरह की बात करूँ तो साल में 1 बार निराई गुड़ाई सफिशियंट होती है। आप जब भी बेसल डोज डालें उससे पहले आप प्लांट की अच्छे से निराई गुड़ाई कर दें, खरपतवार निकाल दें और रूट प्रूनिंग कर दें, कटिंग कर दें। उसके बाद में आप खाद वगैरह जो भी है बेसल डोज वगैरह है वो डाल दे। तो साल में कम से कम 1 बार, ज्यादा से ज्यादा आप 2 बार निराई गुड़ाई करें, इससे ज्यादा ना करें, उससे भी फ्लावर ड्रॉप की समस्या आती है। और स्पेशली जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाएगी तो आपकी प्लांट के रूट के साथ किसी भी टाइप की छेड़छाड़ नहीं करनी है, इस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और नेक्स्ट रीजन है दोस्तों, अगर आपने पौधों की कटिंग नहीं की है, जैसे आपने पहले हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद में आपने पौधों की कटिंग की, निराई गुड़ाई की, खाद वगैरह डाले, लेकिन अगर आपने कटिंग नहीं की है, स्पेशली सिट्रिक प्लांट में तो छोटी छोटी टहनियाँ सूखती बहुत ज्यादा हैं, तो अगर आपने कटिंग नहीं की है या फिर वाटर सूट बहुत ज्यादा निकले हुए हैं, जैसे हमने कटिंग में दिखा रखा है स्पेशली अनार में और मौसम्बी में कि किस तरीके से वाटर सूट निकलते हैं, तो जो पौधे के पोषक तत्व होंगे वो वाटर सूट में जाएंगे और वो टहनी बहुत ही लंबी निकलेगी, ब्रांचेज भी नहीं निकलते, उसमें कोई फ्लावर्स नहीं आते, प्लांट के सारे न्यूट्रिशन वाटर सूट में जाएंगे, तो इस तरीके से प्लांट में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आएगी। तो प्लांट की कटिंग करना भी बहुत ही जरूरी है, सूखी टहनियां निकालनी है, वाटर सूट निकालना है, ये फ्लोरिंग स्टेज से पहले ये काम भी करना बहुत ही जरूरी होता है, तो कटिंग का भी आप जरूर। इस वीडियो की लास्ट में दोस्तों खास बात मैं जरूर क्लियर करूंगी कि जो भी फीमेल फ्लावर है उन्हीं के फल बनेंगे, जो मेल फ्लावर है उन्हें तो ड्रॉप होना ही होना है, उनका कोई फल नहीं बनता है। इसलिए, और फ्लावर्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में आएंगे तो उतने तो फल नहीं बन सकते, प्लांट की ब्रांचें टूट जाएंगी अगर इतने फल बनेंगे, तो कुछ मात्रा में अगर फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं तो इट्स ओके, वो नॉर्मल चीज है दोस्तों, तो इतना ओके है। लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है तो इनमें से आप रीजन देखिए कि क्या रीजन हो सकता है, और आपको सॉल्यूशन निकालना है, अपने प्लांट्स का सॉल्यूशन पहले से ही करके चलना है कि आपके प्लांट्स में कौन सी चीज की डिफिशियंसी आ सकती है, इंसेक्ट का प्रकोप आ सकता है, या पानी नहीं देना है, बहुत सारी चीजों का इनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मौसम्बी, कीनू, संतरा, इन तीनों में क्या क्या स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि अभी फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो चुकी है, फ्लोरिंग स्टेज में कौन सा स्प्रे करना चाहिए, स्प्रे शेड्यूल क्या होना चाहिए, डिटेल हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।